बात कर लेंगे। हाँ भाई, हाँ भाई लाला, अब सुन लो आगे की बात। टॉपिक कौन सा चल रहा हो? रीजनिंग में दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट, है ना? कौन सा टेस्ट हो? दिशा परीक्षण मतलब डायरेक्शन टेस्ट। कुल कितनी दिशाएं? अरे कुल कितनी दिशाएं? जिनमें से मूल दिशा कितनी है और मध्यवर्ती और दो दिशाएं आकाश और, टोटल कितनी दिशाएं? दाएं का मतलब दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, और बाएं का मतलब बामावर्त मतलब, पहली टाइप पढ़ी थी हमने प्रारंभिक दिशा से अंतिम दिशा, दूसरी टाइप पढ़ी अंतिम से, फिर तीसरी टाइप हमने पढ़ी घूर्णन पर। आज चलेगी अभी प्रकार 4 दिशा की। परछाई पर आधारित। कल मैंने एक बात बताई थी कि राजस्थान पुलिस में एक सवाल पूछा गया था। कौन से पुलिस में? राजस्थान पुलिस 2018 में एक प्रश्न पूछा गया था कि बताइए किसी भी ऑब्जेक्ट मतलब किसी वस्तु की परछाई किस ओर बनती है। और कल मैंने आपको ये बात बताई भी थी लास्ट क्लास में कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है। क्या है? कोई ऑब्जेक्ट। यहाँ से यदि प्रकाश गमन कर रहा है, यहाँ से यदि प्रकाश जा रहा है तो प्रकाश जाएगा इधर से, तो इसकी परछाई किधर बनेगी? यहाँ। मतलब प्रकाश अगर आ रहा है पश्चिम दिशा से तो परछाई कहाँ बनेगी? प्रकाश अगर उत्तर दिशा से, परछाई, प्रकाश यदि पश्चिम से है तो परछाई, और प्रकाश पूर्व से तो परछाई। जाहिर सी बात है जिस दिशा से प्रकाश आता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो प्रकाश आ रहा है इधर से तो परछाई बनेगी इधर, प्रकाश आ रहा है इधर से तो परछाई बनेगी इधर। कल ये बात हुई थी, हो गई थी यहां तक। अब सुनिए, अगर हम बात करें इसमें प्रश्नों की तो प्रश्न बनते हैं इसमें दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं सर, जिनमें से जो कंडीशन ए है, कंडीशन ए, कंडीशन ए जो है वो ये है, जब परछाई एक दूसरे के ऊपर पड़े। जब परछाई कहां पड़े? एक दूसरे के ऊपर पड़े। ठीक है। अगर आपको ये चाहिए कि गुरुजी सवाल आवे और हम बिना पेन चलाए उत्तर दे दें, है ना, तो लियो समझ। और तुम्हें यूँ है कि गुरुजी सवाल आवे और हम पेन कॉपी लेके लगे रहें, जब उत्तर दें तो फिर तुम्हारा मन करे जो करियो। ठीक है। या हमारे अगर तुम्हारी सलाह ये है कि भाई सवाल आवे और हम डायरेक्ट उत्तर दे दें, है ना, बिना हल करे, तो फिर समझ लियो चीज़ें। देखो हम टाइप की बात कर रहे हैं पहली की, जब परछाई कहाँ पड़े? एक दूसरे के ऊपर। जब भी परछाई एक दूसरे के ऊपर पड़ेगी, जब भी परछाई एक दूसरे के ऊपर पड़ेगी तो स्थिति बनेंगी दो। कितनी स्थिति बनेंगी? दो स्थिति बनेंगी जब भी परछाई एक दूसरे के ऊपर पड़ेगी। कौन कौन सी दो स्थिति बनेंगी वो सुन लो। पहली स्थिति तो ये बनेगी कि भाई दो व्यक्ति हैं सम्मुख खड़े हैं, समझना बात को, उत्तर दक्षिण पूरब। फर्स्ट कंडीशन तो बनती है सूर्य उदय का समय हो। कौन सा समय? सेकंड कंडीशन है जब सूर्य अस्त का समय हो। सूर्य उदय का समय तो बताओ सूर्य कहां से निकलेगा? ये रहा सूर्य। जब सूर्य उदय का समय है तो सूर्य कहां से निकलेगा? तो पहली बात आपको सवाल में ध्यान देनी है कि सूर्य उदय हो रहा है या सूर्य अस्त हो रहा है, क्योंकि सूर्य उदय का समय तो स्थिति ऐसी होगी। ठीक है। अब वो कह रहा है कि कोई दो व्यक्ति, मान लो ए और बी हैं, कोई दो व्यक्ति ए और बी सम्मुख खड़े होकर
सूर्योदय के समय कोई दो व्यक्ति सम्मुख खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई भी दो, ठीक है, और उनकी परछाई एक दूसरे के ऊपर पड़ रही है। तो आप सामान्य भाषा में समझो, अगर मैं उन दो व्यक्तियों को इस लाइन में खड़ा कर दूं कहीं भी, मान लो ए और बी है, जब सूर्य इधर है तो इनकी परछाई किधर बनेगी? इधर। अरे हाँ या ना? क्या परछाई एक दूसरे के ऊपर पड़ी? क्या नहीं पड़ी? इसका मतलब इन दो व्यक्तियों को यदि मैं इस लाइन में कहीं भी खड़ा कर दूं, कहीं भी, तो इनकी परछाई कभी भी एक दूसरे के ऊपर नहीं पड़ेगी। अगर इन दो व्यक्तियों को इस लाइन में मैं कहीं भी खड़ा कर दूं, परछाई एक दूसरे के ऊपर नहीं पड़ेगी, हमेशा दाएं या बाएं पड़ेगी। तो फिर गुरुजी, तो फिर सुनो, अगर आपको चाहिए कि इनकी परछाई एक दूसरे के ऊपर पड़े तो हमेशा व्यक्ति इस लाइन में बैठेंगे, हमेशा बैठेंगे। सूर्योदय का समय है और दो व्यक्ति सम्मुख खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, यदि एक की परछाई दूसरे के ऊपर पड़ रही है तो हमेशा व्यक्ति इस लाइन में ही बैठेंगे, हमेशा, कभी इस लाइन में नहीं बैठेंगे। पहली बात क्लियर? कौन सी लाइन में बैठेंगे? उत्तर, पूरब और पश्चिम वाली में। दूसरी बात सुनो, अगर वो कह रहा है कि एक ही परछाई बी के ऊपर पड़े, तो यहां में तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जो व्यक्ति सूर्य की तरफ है हमेशा उसकी परछाई किस पे पड़ेगी? पीछे वाले पे। हाँ के ना? तो अगर कह रहा है कि एक ही परछाई बी के ऊपर पड़ रही है, तो बताओ आगे कौन बैठा है? पीछे कौन बैठा है? अगर कह रहा है राम की परछाई श्याम के ऊपर है, तो आगे कौन बैठा है? पीछे कौन बैठा है? अगर वो कह रहा है गीता की परछाई सीता के ऊपर है, तो आगे कौन है? और पीछे कौन है? अच्छा, अब जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो सम्मुख खड़े होकर बातचीत करेंगे। अरे ऐसे तो नहीं होता मैं यूं खड़ा हूं और कोई पीछे से पल्ली गाय मोकर के बातचीत कर रहे हो, आमने सामने खड़े बातचीत करेंगे। और जब भी सम्मुख खड़े होकर बातचीत करेंगे, कैसे बात करेंगे? सम्मुख खड़े होकर जब भी हम बातचीत करेंगे तो दोनों के मुख एक दूसरे की तरफ होंगे। अब पूछेगा ये, बताओ ए का मुख किधर है? पश्चिम में। बोलो बी का मुख किधर है? बात समझ में आ रही है का? अच्छा, समझ में आ गई, चलो, है ना? अब तुम यार समझियो मत ही ना इधर बोर्ड पे। अब मैं सवाल बोल रहा हूं और तुम डायरेक्ट दिमाग से सोच के उत्तर दियो, बोर्ड की तरफ देखने की कोई जरूरत ना है, मत लिखो, लिखना भी ना है। सूर्योदय के समय, कौन से समय? राम और श्याम सम्मुख खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। सूर्योदय का समय है, राम और श्याम सम्मुख खड़े होकर क्या कर रहे हैं? बातचीत। यदि श्याम की परछाई राम के ऊपर पड़ रही है तो बताओ राम का मुख किधर है? श्याम का किधर है? हो गया काम खत्म? हो गया नहीं हो गया? इतना सा काम है बस। दोबारा सुन लो, यदि सूर्योदय का समय है, कौन सा समय है? दिनेश और मीरा सम्मुख खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। कौन कौन? दिनेश और मीरा। यदि दिनेश की परछाई मीरा के ऊपर पड़ रही है तो बताओ दिनेश की पीठ किधर है? शाबाश। और मुख? यह बातें दिमाग से काम मिली है ना? जब भी कोई दो व्यक्ति खड़े होंगे सूर्योदय के समय, तो पहली बात तो इस लाइन पे खड़े होंगे। दूसरी बात, हमेशा आगे वाले की परछाई किस पे पड़ती है? क्लियर है? यही कहानी यहां बनती है कि यदि स्थिति ऐसी होती, ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया आपका पूरब, ये पश्चिम और ये पूरब, यदि स्थिति ऐसी होती और सूर्य कहां होता? बताओ भाई, सूर्य अस्त का समय है, सूर्य इधर है, तो वही कहानी है, दो व्यक्तियों की परछाई एक दूसरे के ऊपर पड़ रही है। अब बताओ जा की परछाई, मतलब मैं यहां कहूं कि अगर बी की परछाई ए के ऊपर पड़ रही है तो बी कहां बैठेगा? यहां। यहां कौन बैठेगा? बी की परछाई ए के ऊपर पड़ रही है। बी की परछाई किसके ऊपर पड़ रही है? तो कहने का मतलब हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, जिसकी परछाई दूसरे के ऊपर पड़ेगी वो आगे बैठेगा। आंसर सभी प्रश्नों का आएगा, या तो पूरब आएगा या क्या आएगा? पश्चिम। या तो पूरब आएगा या क्या आएगा? पश्चिम। क्लियर? दो स्थिति हैं, या तो सूर्योदय या फिर सूर्य अस्त। अच्छा, एक आध दो सवाल मैं मौखिक करा रहा हूं, वैसे छोड़ो, कॉपी वॉपी में तो लिखते रहेंगे। सोचियो, दिमाग पे प्रेशर डालियो थोड़ा सा, है ना, है जाएगा। दो व्यक्ति सूर्यास्त के समय, किसके समय? सम्मुख खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं।
सूर्यास्त हो रहा है, इसका मतलब सूर्य कहाँ है? पश्चिम में। दो व्यक्ति सूर्यास्त के समय सम्मुख खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। यदि x की परछाई y के ऊपर पड़ रही हो तो बताओ y का मुख किधर है? x का मुख किधर है? समझ में आ गई बात? ना आई? सीख गए? लिख दो 2 सवाल वैसे ही कॉपी में, है ना, दिखाने के लिए कि हम पढ़ के आए। लिख दो। लिखो, पहला प्रश्न लिखो। सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय सूर्योदय के समय सूर्योदय के समय राम और श्याम, सूर्योदय के समय राम और श्याम एक बगीचे में, सूर्योदय के समय राम और श्याम एक बगीचे में सम्मुख खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। राम और श्याम एक बगीचे में सम्मुख खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। यदि राम की परछाई यदि राम की परछाई श्याम के ऊपर पड़ रही हो, यदि राम की परछाई श्याम के ऊपर पड़ रही हो, यदि राम की परछाई श्याम के ऊपर पड़ रही हो तो बताइए, श्याम का मुख किस दिशा में होगा? मुझे खुशी है कि आप लोग सीख गए। देखो लाला, कौन सा समय? सूर्योदय का समय। कौन सा समय? सूर्योदय का समय। तो देखो जाहिर सी बात है, जब सूर्योदय का समय हो रहा है तो स्थिति यही होगी। अरे इसी लाइन में बैठेंगे। इधर क्या है? इधर क्या है? सूर्य कहाँ से निकल रहा है? और सूर्य कहाँ है? यहाँ बैठा है राम, यहाँ बैठा है श्याम, सम्मुख है। बोलो किसकी परछाई किसके ऊपर? इधर कौन बैठेगा? इधर कौन बैठेगा? पूछा क्या है? श्याम का मुख किधर है? नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट जल्दी। लिखो। एक सवाल और बोल दूं? लिखो सर जी, एक सवाल और लिख लो ताकि ये फ्री हो जाए मामला। लिखो। सूर्यास्त के समय सूर्यास्त के समय गीता और बबीता, सूर्यास्त के समय गीता और बबीता सम्मुख खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। सूर्यास्त के समय सीता और बबीता, गीता और बबीता सम्मुख खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। यदि
यदि बबीता की परछाई गीता के ऊपर पड़ रही हो, यदि बबीता की परछाई गीता के ऊपर पड़ रही हो, तो बताइए गीता की पीठ किस दिशा में है? शाबाश। किधर होगी? पश्चिम, पूरब। ये रहा आपका कौन? सन। और ये बैठी गीता और ठीक है साहब। तो किसकी परछाई किसके ऊपर पड़ रही है? बबीता की परछाई गीता के ऊपर पड़ रही है। पूछा क्या है? गीता की पीठ किस तरफ होगी? किस तरफ होगी? क्लियर यहां तक? कोई डाउट? अगली टाइप लिखो, इसी में लिखो अगली कंडीशन बी। ये तो तब हो गई जब परछाई एक दूसरे के क्या पड़े? ऊपर। अब लिखो कंडीशन बी, जब परछाई एक दूसरे के लिख दो दाएं या बाएं बने। जब परछाई दाएं या बाएं बने, जब परछाई दाएं या बाएं बने, जब परछाई कैसे बने सर? दाएं या बाएं बने। जब परछाई कहां पड़े सर? दाएं या बाएं बने। लिखो एक सवाल, दो सवाल इसमें लिख लो, ये भी फ्री हो जाएगी, फिर आगे चलेंगे। लिखो, देखो पहला प्रश्न, सूर्योदय के समय राम तथा श्याम सम्मुख खड़े होकर, सूर्योदय के समय राम तथा श्याम सम्मुख खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। यदि राम की परछाई श्याम के दाईं ओर, यदि राम की परछाई श्याम के दाईं ओर बन रही हो, तो राम का मुख किस दिशा में होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। उत्तर, दक्षिण, पूरब, इनमें से कोई नहीं। सवाल सामने सर, सूर्योदय के समय राम तथा श्याम सम्मुख खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। यदि राम की परछाई श्याम के दाईं ओर बन रही हो, तो राम का मुख किस दिशा में होगा? यदि राम की परछाई श्याम के दाईं ओर बन रही हो, तो बताइए राम का मुख किस दिशा में होगा? देखो आप सामने, ये स्थिति है। उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। सूर्योदय हो रहा है तो सूर्य कहां होगा? बोलो, सूर्य कहां होगा? पूरब में।
सूर्योदय हो रहा है तो सूर्य कहाँ होगा? पूरब में। अब एक बात बताओ, अगर इस लाइन पर व्यक्ति बैठेंगे कहीं तो परछाई बनेगी एक दूसरे के ऊपर। यहां कह रहा है कि राम की परछाई, किसकी परछाई? श्याम के कहां बन रही है? दाईं ओर। तो इसका मतलब ये व्यक्ति बैठेंगे यहां पर, और इधर सूरज है तो इसकी परछाई इधर बनेगी और इसकी परछाई इधर बनेगी, हाँ या ना? अब एक दूसरे की ओर मुख है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जिस व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है उसके दाएं बाएं और हमारे दाएं बाएं एक जैसे होते हैं। जैसे इस व्यक्ति का मुख है उत्तर की ओर, इसका, तो इसका दायां इधर है और इसका बायां इधर है। पता चल जाएगा? जो भी व्यक्ति नीचे बैठेगा जिसका मुख उत्तर दिशा में हो, उसका दायां हमारा दायां और उसका बायां हमारा बायां। अब जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठते हैं, सम्मुख बैठते हैं, तो याद रखना दोनों के दाएं बाएं पलट जाते हैं। जैसे मेरा दायां ये है तो आपका दायां कौन सा होगा? इधर वाला हाथ। और मेरा इधर बायां है तो आपका बायां इधर। तो सम्मुख जब दो व्यक्ति बैठते हैं उनके दाएं बाएं पलट जाते हैं। ठीक है, अब हमने क्लियर कर लिया कि इधर जो व्यक्ति बैठा है उसका इधर दायां इधर बायां, तो ऊपर वाले का इधर क्या होगा? दायां। और इधर, अब इधर के बाएं थे तो हमें कोई लेन देन आती ना है। क्यों? क्योंकि परछाई कहां बन रही है? इधर। अरे परछाई इधर बन रही है ना। तो देखो अब ये बात हमने तय कर ली कि इधर इसका बायां है तो ऊपर वाले क्या है? इधर दायां। ठीक है, क्या रहा है? राम की परछाई किसके दाईं ओर? तो यहां दायां किसका आ रहा है? इधर श्याम का। तो यहां कौन बैठेगा? और यहां कौन? राम की परछाई बन रही है श्याम के किधर? बोलो, आई बात समझ में ना आई? अरे हाँ के ना? राम की परछाई बन रही है किधर? श्याम के दाईं ओर। तो श्याम यहां बैठेगा, राम यहां बैठेगा। अब पूछा क्या है? राम का मुख किस दिशा में? बोलो, राम का मुख किधर है? राम का मुख किधर है? तो उत्तर दिशा में। नोट कर लो, एक सवाल और करियो। कर लिया सर? आगे सुनो, लिखो अगला सवाल। एक सूर्योदय का हो गया, एक सूर्यास्त का करा देता हूं, है ना? लिखो दूसरा क्वेश्चन। सूर्यास्त के समय ए व बी सम्मुख खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। यदि सूर्यास्त के समय ए व बी सम्मुख खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, यदि ए की परछाई बी के दाईं ओर बने, यदि ए की परछाई बी के दाईं ओर बने, तो बताइए ए का मुख किस दिशा में होगा? शाबाश। ए का मुख किस दिशा में होगा? दक्षिण में। किधर होगा? ऑप्शन ए दक्षिण, ऑप्शन बी उत्तर, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी आंकड़े अपर्याप्त। करो।
सूर्यास्त के समय ए व बी सम्मुख खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। यदि ए की परछाई बी के दाईं ओर पड़ रही हो तो बताइए बी का मुख किस दिशा में है? तो बताइए ए का मुख किस दिशा में? ए का मुख सर जी देखना इसी लाइन में बैठेंगे ना, ये पूरब और ये उत्तर और ये, बोलो सूर्य कहाँ छिपेगा? सूर्यास्त का समय तो सूर्य कहाँ छिपेगा? ये रहे दो व्यक्ति, इसका मुख इधर, इसका मुख इधर, परछाई दोनों की इधर बनेगी नहीं बनेगी? अरे इधर ही बनेगी ना। तो देखो जिसका मुख उत्तर की ओर है उसका इधर दायां और ऊपर वाले का क्या क्या रहा है? ए की परछाई बी के दाईं ओर बनती है। ए की परछाई किसके दाईं ओर? तो दायां किसका है यहाँ? बी का। तो ऊपर कौन है? ए की परछाई बनेगी बी के दाईं ओर बनेगी। पूछा गया ए का मुख किस दिशा में होगा? तो ए का मुख किधर है? आंसर आ जाएगा क्या? दक्षिण। आंसर क्या आ जाएगा अनूप? दक्षिण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दक्षिण। चलिए सर चले आगे, कर लिए यहां तक, आगे चले, आगे लिखो। ट्रेन पर आधारित प्रश्न अगली टाइप। कितनी टाइप हो गई अब तक परछाई में? इसमें दिशा और दूरी में 5वीं टाइप लिखो, ट्रेन पर आधारित प्रश्न। ट्रेन पर आधारित प्रश्न। और सुन लो सर, कुछ बातें उनको सुन लो, पहले समझा दूं फिर सवाल करवाऊं कि पहले करवाऊं फिर समझाऊं? ट्रेन पर आधारित प्रश्न है तो इसमें पहली बात तो आपको याद रखनी है, ट्रेन के धुएं पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? कि ट्रेन का धुआं कहां जाएगा। तो सुनो, एक ट्रेन जा रही है ना, एक क्या जा रही है? ट्रेन जा रही है, और एक ट्रेन जा रही है कहां? कहीं भेज दो। ये इंजन है, ये ऊपर से क्या निकल रहा है? धुआं। अब ट्रेन इधर जा रही है तो बताओ इसका धुआं इधर नहीं जाएगा क्या? हाँ या ना? इसका मतलब ट्रेन अगर जा रही है पूरब में तो धुआं किधर? ट्रेन जा रही है अगर उत्तर में तो बोलो धुआं। अगर ट्रेन जा रही है उत्तर पूरब में तो धुआं दक्षिण पश्चिम। कहने का मतलब ट्रेन का धुआं हमेशा कौन सी दिशा में जाता है? जिधर भी ट्रेन जाएगी उसके विपरीत दिशा में क्या जाएगा? बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? अब सुनो पहली बात, अगर हवा नहीं चल रही है तो हवा न चलने पर, हवा ना चलने पर ट्रेन का धुआं हमेशा याद रखें कहां जाता है? विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा में? अगर ट्रेन नहीं चल रही है तो ट्रेन, मैं बताऊं, हवा ना चलने पर ट्रेन का धुआं किधर जाएगा सर? विपरीत दिशा में। अगर हवा नहीं चल रही है तो ट्रेन का धुआं कहां जाएगा? अब हुआ क्या, अचानक से हवा चली। क्या चली? चली चली और क्या चली? हवा चलने पर, हवा चली। हवा चलने पर क्या प्रभाव पड़ता है वो सुन लो। हवा चलने पर अगर बात की जाए, जैसे सुनो ये है स्थिति, उत्तर दक्षिण,
ये हो गया अपना पूरब और ये हो गया अपना। एक रेल जा रही है, क्या जा रही है? एक और रेल जा रही है किधर? पूरब की तरफ। तो जाहिर सी बात है रेल पूरब की तरफ जा रही है तो महावीर जी इसका धुआं किधर जाएगा? अरे जाएगा नहीं जाएगा? पश्चिम की तरफ जाएगा, जाएगा। अब अचानक हवा चली, क्या चली अचानक? हवा। और हवा चली दक्षिण से उत्तर की तरफ। कैसे चली? तो धुएं को उड़ा ले जाएगी अपनी तरफ। अब धुआं कहेगा नहीं मैं तो पीछे जाऊंगा, सर ने कही थी कि ट्रेन का धुआं हमेशा पीछे जाता है। हवा कह रही सर ऐसे मास्टर बहुत आए और बहुत गए, तू मेरे संग चल। समझ गए? दोनों में आपस में वाद विवाद होगो। तो फिर सर से पूछो, सर युग ने इसका ना तो या की ना या की, तुम कहाँ जाओ? तो जब भी हवा चलेगी तो ट्रेन का धुआं ना तो विपरीत दिशा में जाएगा ना ही हवा की दिशा में जाएगा, इन दोनों के मध्यवर्ती दिशा में जाएगा, मतलब उत्तर। बोलो कोई डाउट? चलो तो फिर देखो, हवा चलने पर जो ट्रेन का धुआं है वो किधर जाएगा सर? तो ट्रेन का धुआं जाता किधर था? विपरीत दिशा में। किधर जाता था? प्लस हवा की दिशा, और इन दोनों को जोड़ करके निकाल देना इनकी मध्यवर्ती दिशा। आंसर आ जाएगा। अगर ट्रेन चल रही है तो ट्रेन का धुआं जाएगा विपरीत दिशा में, अगर हवा चली तो ट्रेन का धुआं जाएगा हवा की दिशा प्लस ट्रेन की विपरीत दिशा के मध्यवर्ती दिशा में, बीच वाली दिशा में। क्लियर है? दोनों बातों ने उतारो। लिया सर? नोट कर लो जल्दी। अगर हवा चल रही है तो हवा की दिशा प्लस ट्रेन की विपरीत दिशा के मध्यवर्ती दिशा में धुआं जाता है, और अगर हवा नहीं चल रही है तो ट्रेन का धुआं हमेशा किधर जाता है? विपरीत दिशा में जाता है। क्लियर सर? कोई डाउट यहां तक नहीं है ना? लिखाऊं एक सवाल? लिखो। इतना चलो लिखो सवाल। पहला क्वेश्चन लिखो। देखो तुम्हें एक बात बताऊं, संसार में एक व्यक्ति पैदा हुआ है जिसका नाम है, क्या नाम पता है? मतलब स्पाइडरमैन, सुपरमैन, हल्क हुआ, कैप्टन अमेरिका हुआ, इन सब के पापा का नाम है हनुमान। कौन सा मैन? जिसको कहते हैं हनुमान। हनुमान जी का दूसरा नाम है महावीर। क्या नाम है? महावीर अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत। ठीक है? तो अगर आपको ताकत की आवश्यकता है तो किसके पास जाना है? महावीर जी का एक पुत्र भी हुआ था, नाम क्या है? शाबाश, है ना? चलें आगे। अब देखो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में देखो, एक रेलगाड़ी औ से कामा के लिए प्रस्थान करती है। हंसने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी रेलगाड़ी में कहीं चलाऊं, मैं क्लास में भी चला सकता हूं। हट जा आगे तक।
समझ रहे हो, मेरी रेलगाड़ी में कहीं जा सकता हूं। तो याद रखना, एक रेलगाड़ी कहां से, औ से कामा के लिए प्रस्थान करती है, कर गई। रास्ते में दिदावली जंक्शन पर, रास्ते में दिदावली जंक्शन पर, रास्ते में दिदावली जंक्शन पर एक विद्युत अभियांत्रिकी, रास्ते में दिदावली जंक्शन पर एक विद्युत अभियांत्रिकी उसे चेक करता है। रास्ते में दिदावली जंक्शन पर एक विद्युत अभियांत्रिकी उसे चेक करता है। कौन से जंक्शन पर? दीदावली। क्या दिदावली है? चलो, जो भी आपके गांव का नाम है, दिदावली जंक्शन पर एक विद्युत अभियांत्रिकी उसे चेक करता है, मतलब इंजीनियर उसे क्या करता है, और रवाना कर देता है, और रवाना कर देता है। यदि रेलगाड़ी उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रही हो, यदि रेलगाड़ी उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रही हो, यदि रेलगाड़ी उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रही हो, तो बताओ रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा? तो बताओ, रेलगाड़ी उत्तर पूर्व दिशा में जा रही है, कहां जा रही है? उत्तर पूर्व दिशा में जा रही है। तो बताओ रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा? बुद्धि हो गई क्या? भ्रष्ट। जब ये रेल किसकी है? लिखो, आंसर में लिखो, धुआं कहीं नहीं जाएगा। रेल काय की है? बिजली। अरे बीच में दिदावली जंक्शन पर रेलवे वालों ने चेक की थी या नहीं की थी? कौन चेक करने आया था? विद्युत अभियांत्रिकी। कौन सा अभियांत्रिकी? मतलब इलेक्ट्रिकल। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कौन सी रेल को चेक करता है? जो कैसी हो? बिजली की रेल हो। कैसी हो? एक ही चीज है संसार में जिसमें मिलावट नहीं होती, वो क्या है? इसमें मिलावट नहीं होती, जिसको सको चेक कर लेना, 1% मिलावट नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, काय की रेल है? तो नया रेल काय की है? बिजली की। धुआं देगी का? ना देगी। क्लियर है? कोई डाउट है? चले आगे। राज वर्मा, औ की तरफ धुआं जाएगा। ठीक है, चलो आगे। आगे लिखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखो। अगले प्रश्न में लिखो, हाँ लिख देना इसमें नीचे, धुआं कहीं नहीं जाएगा। कारण है ही नहीं बेचारा, है ना? रेल काय की है? अच्छा, एक और बात सुनो, आपसे कभी नहीं कहेगा वो विद्युत की ट्रेन है, आपको कोई ना कोई ऐसी हिंट देगा सवाल में जिससे आपको पता चल जाए कि ट्रेन काय की है। हो सकता है वो कह दे कि ट्रांसफार्मर फूकने के कारण, हो सकता है स्टेशन पे चेक कर रहा है विद्युत अभियांत्रिकी मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, या फिर कोई और ऐसा कोई कारण देगा जिससे आपकी समझ में आ जाए रेल काय की है। लेकिन अगर तुम जल्दबाजी कर गए तो आंसर भी क्लियर देखो, पहले ही ऑप्शन में लिखो, ऑप्शन ए में लिखवाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है,
तुम गोला भर देंगे, फिर तुम सोचेंगे अब यार काटूं कैसे, पर वो कटेगो नहीं। क्लियर है? चलें आगे, चलने का। लिखो सवाल, लिखो सेकंड। दूसरे सवाल में लिखो, एक रेलगाड़ी 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक रेलगाड़ी 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर जा रही है। उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर जा रही है। उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर जा रही है और उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर जा रही है और हवा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और हवा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्व दिशा की ओर चल रही है। और हवा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्व दिशा की ओर चल रही है। और हवा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्व दिशा की ओर चल रही है। बताइए रेल का धुआं किस दिशा में जाएगा? बताइए रेल का धुआं किस दिशा में जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर पूरब, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पूरब, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। देखो भाई, सभी देख लो, सभी विद्यार्थी देखें। एक तो तरीका ये बताया था, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब बोलो हवा किधर चल रही है? हवा, अरे हवा किधर चल रही है? हवा चल रही है पूरब की तरफ। ट्रेन किधर जा रही है? दक्षिण की तरफ। किधर जा रही है ट्रेन? दक्षिण की तरफ। जब ट्रेन दक्षिण की तरफ जाएगी तो धुआं किधर जाएगा? ट्रेन दक्षिण की ओर जाएगी, धुआं किधर जाएगा? उत्तर की ओर। और जब धुआं उत्तर की ओर जा रहा है और हवा ऐसे चल रही है, हवा, तो हवा इसको ढकेलेगी, तो ना तो धुआं उत्तर में जाएगा ना ही पूरब में, दोनों के बीच में जाएगा। ऑप्शन क्या आएगा? उत्तर पूरब। क्या आएगा? ऑप्शन उत्तर पूरब। क्या आएगा? ऑप्शन उत्तर पूरब। क्लियर है? अब सुनो, अगर आप चाहते तो आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर बात तुम्हारे डायग्राम में आ चुकी है तो कैसे? देखो देखो सर, अगर आपको पता हो कि क्या, कि सर हमें बताना था धुएं की दिशा, कौन सी दिशा, तो सर ने एक बात बताई थी, क्या? जो ट्रेन की दिशा है उसके विपरीत दिशा ले लो। देख लो भले ही, देखो ये लिख रही, ट्रेन की विपरीत दिशा प्लस हवा की दिशा और दोनों के बीच की दिशा। तो बताओ ट्रेन की विपरीत दिशा क्या होगी? उत्तर। भाई दक्षिण में तो उत्तर, और हवा की दिशा क्या है? पूरब, और दोनों ने मिलाकर लिख दो तो कहाँ बन गो? इनके मध्यवर्ती दिशा हो गई उत्तर पूरब। आ गया आंसर। हमें वो मैप भी बनाने की जरूरत नहीं थी, केवल ट्रेन की विपरीत दिशा लेनी और हवा की दिशा लेनी, दोनों को मिला के लिख देना, आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर, बोलो कोई डाउट? लाला एक बार और देख लो, है ना। और दोस्त हमारो तुम्हारो ना, यूपी की पढ़ाई ऐसी है। देखो धुआं की दिशा, किसकी दिशा? धुआं की दिशा। सर जी एक तो रेलगाड़ी जिधर जा रही है, किधर जा रही है? दक्षिण में, इसके विपरीत दिशा ले लो। विपरीत क्या होगी? उत्तर।
प्लस हवा की दिशा पूरब, और दोनों मिलाए आंसर आ गया उत्तर। क्या आ गया आंसर? चले आगे, कर लोगे कोई डाउट? अरे यहां तक कोई डाउट है क्या? अरे है क्या किसी कोई डाउट? चलें आगे, अगली टाइप लिखो, अगली टाइप लिखो। प्रकार कौन सी चलेगी? और प्रकार 6 में लिखो, टाइप 6 में दूरी पर आधारित प्रश्न, सॉरी दिशा व दूरी दोनों लिखो, दिशा व दूरी पर आधारित प्रश्न। दिशा व दूरी पर आधारित प्रश्न। सर जी इतना लिख के आप कॉपी क्लोज करके सामने समझ लो। सबसे पहले अपन बात करेंगे सवाल कैसा आता है। सवाल ऐसा आता है, सर सुनना, कोई व्यक्ति, कोई उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, और ये सवाल ऐसा आता है कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में 8 मीटर चलने के बाद, या आवश्यक नहीं है ऐसा पूछा जाए महावीर जी, कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कोई व्यक्ति किसी दिशा में चलने के बाद, है ना, कोई दिशा भी दे सकता है, नाम भी दे सकता है। जैसे यहां से कोई व्यक्ति चला उत्तर दिशा की ओर, कितने मीटर? 8 मीटर। दाईं ओर मुड़ा, चला कितना? 4 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़ा और चला कितना? 12 मीटर। कितने मीटर? अब वो यहां से आपसे पूछ सकता है दो चीजें। क्या? कि बताइए अब व्यक्ति जहां पर है ना, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान का मतलब सर जी समझ रहे हो? प्रारंभिक स्थान मतलब ये, यहां से व्यक्ति अब कितनी दूरी पर है। एक तो ये चीज पूछी जाती है कि बताइए यहां से व्यक्ति कितनी दूरी पर है। दूसरी बात आजकल पूछ लेता है कि बताओ कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में। तो हमें यहां से यहां तक की दूरी मतलब मान लो x मीटर, प्लस साथ की साथ दिशा और बतानी पड़ती है, दक्षिण पूरब। भाई x मीटर दूर है और कौन सी दिशा में? दक्षिण पूरब में। लेकिन फिर क्या? फिर सुनो, ये पूछी जाती थी ये चीजें। आजकल वो जैसे हमने अभी विद्युत की ट्रेन चलाई थी और सब कुछ चल गए ज्यादातर, ऐसे ही वो यहां भी चकमा दे देता है। कैसे? वो कहता है कि कोई व्यक्ति 8 मीटर उत्तर की ओर गया, दाईं ओर मुड़ा, 4 मीटर चला, दाईं ओर मुड़ा, 12 मीटर चला। अब बताओ, क्या बताओ? अब यहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर है? तो दूरी तो वही है, क्या? x मीटर है या नहीं है? अब वो कहां से पूछ रहा है? यहां से। बताओ यहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में? अब दिशा कौन सी है? भाई इधर ही तो है। कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम। तो बोलो आंसर बदल गया क्या कुछ? हाँ या ना? अगर प्रारंभिक स्थान से पूछे तो दूरी तो वही है लेकिन दिशा ये रहेगी, और अगर यहां से पूछे तो दूरी वही है लेकिन क्या बदल जाएगी? दिशा। अब यहां से अगर बात करें तो देखो ये उत्तर और ये पश्चिम, और उत्तर पश्चिम के बीच में मतलब उत्तर और पश्चिम। बात समझ में आई? एक तो सवाल में ये परिवर्तन है। शुरुआत में तो खाली दूरी पूछी जाएगी, दूरी बताओ कितनी दूरी पर है। फिर धीरे धीरे पूछने लगे कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। आजकल पूछने लगे जहां है ना वहां से प्रारंभिक स्थान कितनी दूर है और कौन सी दिशा में। क्लियर? ये तो हो गई सवाल की बात। अब बात करें सर इन सवालों का उत्तर देने के लिए हमारे जो तर्कस है उसमें क्या क्या बाणों की व्यवस्था की गई है, मतलब कौन कौन से हमारे पास अस्त्र शस्त्र होने चाहिए। तो हमारे पास 3 अस्त्र तो
बिल्कुल बिल्कुल अनिवार्य है। कौन कौन से? 3। सुनो कौन कौन से। पहली आकृति आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, किसकी? वर्ग की, जिसको हम कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं हम? स्क्वायर। क्या होता है वर्ग? तो देखो ये होता है वर्ग, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। क्या है वर्ग? ये है वर्ग ए बी सी और। अच्छा, इसमें हमें क्या याद रखना है? इसमें हमें केवल एक बात याद रखनी है बस, कि इसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं? ये 8 मीटर की है तो ये भी और ये भी। बस यही बात याद रखनी है, वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। क्लियर? याद रहेगी ये बात? अच्छा, अगली आकृति एक और याद रखनी है। तो एक तो अस्त्र हो गया ये, और एक और बता देता हूं तुम्हें कौन सा चाहिए, वो सुन लो। आजा तू ही पढ़ा ले, या मैं बैठ जाऊंगा नेक्स्ट देर। दूसरा क्या है? आयत, है ना। और इस आयत को क्या कहते हैं सर? ये रहा आयत, ठीक है, ये है आयत। इस आयत में देखो ए बी सी डी। आपको याद नहीं रखना है कि आयत की परिमाप क्या है, ना आपको याद रखना है कि आयत का क्षेत्रफल क्या है, ना आपको याद रखना है कि आयत के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं या लंबवत होते हैं या क्या होते हैं। आपको केवल एक बात याद रखनी है कि जब भी आए आयत तो आमने सामने की भुजा कैसी? समान व समांतर होती हैं। 10 सेंटी है तो ई 10 सेंटी, 4 सेंटी है तो ई 4 सेंटी। क्लियर? 2 बात याद रहेंगी, एक तो आयत की और एक वर्ग की। आयत में ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर डी ए। क्लियर? एक तीसरी आकृति और आपको याद रखनी है, जिसका नाम है त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम कहते हैं ये। ठीक है, इसमें हम पूछेंगे क्या कि ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये कोण कितने का? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? अरे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? राज बताएगा। आधार कौन सा है? गुड गुड, बहुत अच्छी बात। कोण के हिसाब से होता है। अगर थीटा यहां बनाऊंगा तो आधार वो, और थीटा वहां बनाऊंगा तो आधार ये। तो याद रखना, आधार और लंब बदलते रहते हैं। किसके आधार पर? थीटा के आधार पर आधार और लंब बदलते रहते हैं। तो कर्ण, लंब और आधार 3 चीजें होती हैं समकोण त्रिभुज में। कौन से त्रिभुज में? इसमें आपको याद रखनी है एक प्रमेय। नहीं सर, जिसका नाम है बोधायन। कौन सी प्रमेय? बोधायन प्रमेय, जिसे आजकल के विद्यार्थी कहते हैं पाइथागोरस, और ऐसी किताब वाले लिखते हैं कौन सी प्रमेय? सबसे पहले आपको इतिहास पता होना चाहिए, और इतिहास ये कहता है कि ऋषि बोधायन हुए थे भारत की इस तपोभूमि पर, जिन्होंने इस प्रमेय का निर्माण किया था। एक चक्रपाणी महोदय हुए थे, जिसने चक्रीय चतुर्भुज का सूत्र दिया था, एस कोष्टक एस माइनस ए कोष्टक एस माइनस बी कोष्टक एस माइनस सी कोष्टक एस माइनस डी का रूट। और उसी के आधार पर बनाया आपका कौन सा? हीरोन का सूत्र, एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का रूट। बनाया नहीं बना? तो इन सब सुनो, अगर हमने दुनिया को नहीं पढ़ाया होता तो आज दुनिया